हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग अच्छे हैं और निकल चुके हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। दोस्तों, आज जिस जगह मैं जा रही हूँ वहां मैं पहले भी कई बार जा चुकी हूँ, पर उस जगह की कहानी कभी नहीं पता थी और अब जब पता चली तो लगा भाई आप सबके साथ शेयर करना तो बनता है। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच एक तंग सी गली का रास्ता जाता है जहां वो जगह है जो अपनी मर्जी से बनी, या यूं कहें कि देवी माँ ने खुद बनवाई। इस गली में एंटर होते ही जो गौ माता आपने अभी देखी वो आपका स्वागत करती हैं और साथ ही मिलते हैं देखने के लिए खूबसूरत कमल के फूल जो अन्वी ने पहली बार हाथ में लिए एंड शी वॉज प्रिटी एक्साइटेड अबाउट इट। यही कमल के फूलों के स्टॉल के पास खड़ा है एक हनुमान जी का मंदिर जो बावजूद इसके कि शोर शराबे वाली सड़क के बीचों बीच खड़ा है, एक अलग शांतिपूर्ण वाइब देता है। तो यहां से दर्शन करके निकल गए हम महालक्ष्मी मंदिर की तरफ। जी हाँ, वही है हमारी आज की मंजिल। एंड तक देखिएगा जरूर क्योंकि ये कहानी बेहद एक्साइटिंग है। इतने सालों बाद आज भी मुंबई मुझे चौंका देता है। जब भी हम मुंबई के बारे में सोचते हैं तो जहन में हाई राइज बिल्डिंग्स, बीचेस, फिल्म इंडस्ट्री और ऐसी और बहुत सारी चीजें आती हैं, पर जो बात हम मिस कर जाते हैं वो शायद ये कि एक दूसरा पहलू भी है शहर का। यानी बीचेस के साथ यहाँ पहाड़ भी हैं और नई बनी हाई राइज बिल्डिंग्स के साथ साथ यहाँ ऐसी जगहें भी हैं जो इतिहास की धनी हैं, जिनकी कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है और उन कहानियों को एक्सप्लोर करना मेरी चाहत। क्योंकि अपने शहर को मैं जानती तो हमेशा से थी, पर पहचानने का सफर अब शुरू हुआ है। तो बात है 17th सेंचुरी की, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट मुंबई के 2 आइलैंड्स को यानी वर्ली को मालाबार हिल से जोड़ना चाहती थी बेहतर सुविधाओं और कनेक्टिविटी के लिए। ये समय वो था दोस्तों जब 7 छोटे आइलैंड्स मिलकर अभी तक एक बड़ा आइलैंड यानी मुंबई नहीं बना था। इस काम के लिए इंजीनियर श्री रामजी शिवजी प्रभु को लिया गया। राम जी अपनी टीम के साथ पूरी शिद्दत से इस काम को फिक्स्ड टाइम फ्रेम में पूरा करने की कोशिश में लगे हुए थे, पर पता नहीं क्या होता था कि एक छोर तक काम आते ही समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें किए कराए सारे काम पर पानी फेर देती थी और ये बार बार होता था। सब परेशान थे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा होता क्यों है, और वो भी एक पॉइंट पर आकर। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और प्रेशर दोनों बढ़ते जा रहे थे। ये 2 एरियाज का जुड़ना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगली मंजिल थी 7 आइलैंड्स को एक करना, और वो करने के लिए इस ऑपरेशन का सक्सेसफुल होना बेहद जरूरी था। ये वो फाउंडेशन थी जिस पर आने वाले वक्त में भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को मुंबई मिलने वाला था। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं ये बता दूं कि इस पॉइंट पर कैमरास अलाउड नहीं थे और इसलिए मैंने आपको माता का जो दर्शन है, देवी माँ के दर्शन, वो पिक्चर में कराए। और वहां से निकलने के बाद मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो पहले ये देख लेते हैं। इससे क्या होता है, क्या बोलते हैं? इससे जो मन में जो रहते हैं मन में ना, अच्छा, वो मांग के और फिर चिपका दो। जो होएगी रहेगी तो चिपक जाता है, अगर नहीं छुट जाता है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब एक ही बार में चिपकना चाहिए। तो दोस्तों, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि महालक्ष्मी मंदिर में 3 देवियों का निवास है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी। और इन देवियों के दर्शन करके बहुत भीड़ थी, तो उस भीड़ में दर्शन करके, बहुत सुंदर दर्शन करके हम निकल पड़े मंदिर के पीछे के भाग की ओर, जो वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट हुआ करता था मेरा इस मंदिर में। लेकिन इस वक्त मुझे काफी शौक लगा क्योंकि यहाँ पर वो साइट तो थी ही नहीं जिसको देखकर मैं हमेशा मंत्रमुग्ध हो जाया करती थी, यानी कि अरेबियन सी की साइट। इस समय यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। क्या है? जेसीबी और जेसीबी, 2 जेसीबीज, वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? अच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि पीछे की तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी। एक टाइम पे यहाँ पर पूरा अरेबियन सी दिखता था, दूर दूर तक पानी दिखता था और बहुत ही सुंदर सीन लगता था। इस समय वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्योंकि 17th सेंचुरी में 1771 में जब ये मंदिर बना था, तब से लेकर आज तक मंदिर में एंट्री लेने के लिए सिर्फ एक वो पतली गली और वो एक ही गेट है जो मैंने आपको दिखाया जहाँ से हमने एंट्री ली थी। नवरात्रियों में
इतनी भीड़ हो जाती है दोस्तों, लाखों की तादाद में रोज भीड़ होती है और स्थिति संभालनी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट पीछे की तरफ से कोस्टल रोड बना रही है जहां से मंदिर में एंट्री लेने के लिए गेट्स बनाए जाएंगे। तो फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन है वो इस चीज के लिए हो रही है। अब इसी कंस्ट्रक्शन से हम वापस आते हैं अपनी कहानी के कंस्ट्रक्शन पे, जहां पर हम उस जगह तक पहुंचे थे जब जो इंजीनियर थे राम जी, उनके द्वारा जो काम होता था वो एक लिमिट तक ही हो पाता था और उसके बाद फिर वापस से समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आकर सारा काम खराब कर दिया करती थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो खैर, अब कहानी में आगे बढ़ते हुए जब बहुत टाइम बीत गया तो एक रात राम जी के सपने में कोई आया, और जो कोई आया वो ये थी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। जी हाँ, वो थी महालक्ष्मी। और उन्होंने आकर राम जी को बोला कि हमें इस पानी के अंदर से निकालिए और हमारे लिए एक मंदिर बनवाइए और हमें वहां स्थापित कीजिए, क्योंकि जब तक तुम वैसा नहीं करोगे तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। यकीन करना शायद मुश्किल हो सकता है, पर इतिहास यही कहता है। और सिर्फ महालक्ष्मी ही नहीं, उन्होंने राम जी को बोला कि मेरे साथ मेरी 2 बहनें और हैं, यानी महाकाली और महासरस्वती, जो मेरे साथ ही यहाँ पानी के अंदर हैं। आपको इन तीनों को निकालना है। एंड बिलीव मी और नॉट, जब राम जी ने अपने गवर्नर, उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नर थे, उनको ये बात बताई तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन खैर काम तो पूरा करना था और काम पूरा हो नहीं रहा था। इसीलिए उन्होंने राम जी को इजाजत दी कि वो अपनी टीम के साथ नीचे जाकर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं अगर वहां पर कोई ऐसा कुछ मिलता है, किसी देवी की प्रतिमा मिलती है तो। और दोस्तों, जब नीचे जाया गया और जो फिशरमैन थे वो नीचे उन्होंने जाल फेंके, वर्ली, ये बात है वर्ली क्रीक की, और वहां पर जब नीचे समुद्र में जाल डाले गए, यकीन मानिए उस जाल में वो तीनों देवी माँ की प्रतिमा बाहर निकली जो राम जी को सपने में आई थी। जस्ट इमेजिन, कितना अद्भुत है ना हमारा इतिहास। तो खैर, जब वो प्रतिमा निकाली गई, उनको उस समय एक मंदिर में स्थापित किया गया और फिर बाद में 1761 में एक्चुअली मंदिर का काम शुरू हुआ इस जगह पर जहां पर आज महालक्ष्मी जी का मंदिर है। ये महालक्ष्मी जी का मंदिर की जो जगह है ये उस समय हिल हुआ करता था, तो हिल के ऊपर ये जगह ब्रिटिशर्स ने गिफ्ट करी थी राम जी को और वहां पर ये मंदिर बना। उस समय 17th सेंचुरी में 80,000 यानी 80,000 रुपीज में राम जी ने ये मंदिर बनवाया था और जो मंदिर तब से आज तक ऐसे का ऐसे ही है। क्यों, पता थी आपको ये कहानी? मुझे बताइएगा जरूर। और जब हम वहां से निकले तो हमें सामने दिखा थोड़ी ही दूर चलकर ये स्टैचू जो है डब्बे वाले का स्टैचू। तो मैंने अनवी को इसकी हिस्ट्री भी बताई, ये क्यों हमारे मुंबई में बहुत ज़रूरी है वो भी बताया, और वहाँ से हम निकल पड़े फिर वापस अपनी सफ़र, अपनी मंजिल मलाड के लिए। हाजी अली के बाहर टैक्सी मिल नहीं रही है और शेयरिंग में अगर 6 की कैपेसिटी है तो 12 बैठाते हैं और हमारी हिम्मत नहीं हो रही है देखने के बाद शेयरिंग में बैठने की, पर और सिंगल कोई लेके नहीं जा रहा है। सो इट्स वेरी स्ट्रेंज। सो आई डोंट नो कि हमें कब मिलेगी, बट आई थॉट दैट दिस इज़ अ मोमेंट टू रिकॉर्ड दो कि हमें टैक्सी नहीं मिल रही है, इतनी देर हो गई है, स्टेशन जाना है और कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग वाले चाहते हैं 6 में 12 बिठाकर। बहरहाल बहुत देर बाद हमें महालक्ष्मी स्टेशन के लिए टैक्सी मिल ही गई। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस एपिसोड में बने हुए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और काबिल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज, क्या आपको पता है कि देवी माँ की ये प्रतिमा स्वयंभू है, यानी ये खुद ब खुद पत्थर पे अपीयर हुई हैं, इनको तराशा नहीं गया है। और वैसे तो इनको पूरा दिन ढककर रखा जाता है, लेकिन मंदिर बंद होने से कुछ देर पहले यानी 9:30 के करीब आप इनके दर्शन कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।